अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में महबूब आलम ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर अपना अपना प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से 5 ही प्रत्याशी खड़े किए गए और सभी निर्विरोध चुने गए, लेकिन विधानसभा में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है अलग अलग पार्टियों की, तो उसके अनुसार गौर करें तो महागठबंधन को 3 सीटें, चूँकि 7 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, तो महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है और एनडीए को 4 सीटें मिल सकती है। क्योंकि सीपीआई-एमएल ने पिछले विधान परिषद के चुनाव में जो पंचायती स्तर के जो चुनाव हुए थे उसमें गठबंधन किया था आरजेडी के साथ और आरजेडी को सपोर्ट किया था। उसकी मांग शुरू से रही है कि उसे भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और इस बार जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं तो सीपीआई-एमएल 1 सीट चाह रही थी, लेकिन आरजेडी ने एक तरफा 3 सीटों की घोषणा कर दी। यही वजह है कि सीपीआई-एमएल के नेता नाराज हैं और कांग्रेस पहले से ही आरजेडी से नाराज चल रही है। इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि सीपीआई-एमएल अपना एक प्रत्याशी खड़ा करे और वो उसको सपोर्ट करेगी। अगर सीपीआई-एमएल प्रत्याशी की भी अब तक घोषणा नहीं हुई है और जेडीयू ने 2 सीटों की मांग की है, ऐसे में क्या दावेदारी पेश करेगी अगर एनडीए की बात कर ले तो? देखिए, वहाँ भी मामला फंसा हुआ है क्योंकि जेडीयू अपने जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 1 सीट कंफर्म जीत सकती है और बीजेपी 2 सीट कंफर्म जीत सकती है। इसके बावजूद दोनों के बीच जो है कुछ विधायकों की संख्या रह जाती है और दोनों मिलकर तीसरी सीट जो है 4थी सीट जीत सकते हैं। इसलिए जेडीयू ये मांग कर रही है कि चूंकि उसके 5 विधान पार्षद रिटायर हो रहे हैं और उन्हें सिर्फ 1 सीट मिलने वाली है, तो वो बीजेपी से चाहती है कि जो दूसरी सीट है वो भी जेडीयू से मिले। और जैसा कि आपने कहा कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा है कि इसको लेकर बीजेपी से बातचीत चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी जेडीयू के दूसरे उम्मीदवार को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में पेच है, दोनों में रसाकसी है और दोनों की कोशिश है कि अपने पार्टी की तरफ से ज़्यादा प्रत्याशी को जिताने की या विधान परिषद में भेजने की कोशिश है, लेकिन मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल, मामला फंसा हुआ है। विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जेडीयू ने बड़ी डिमांड कर दी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र यादव ने 2 सीटों पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से इस मामले को लेकर बातचीत चल रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियां 2-2 सीट पर चुनाव लड़े। बता दें कि विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, जो 9 जून तक चलेगी। 20 जून को वोटिंग और उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। इन सब के बीच आरजेडी ने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लिहाजा कांग्रेस और वाम दलों में नाराजगी है। कुल मिलाकर ये है कि एनडीए और गठबंधन दोनों में अभी सीट को लेकर सियासी घमासान है। विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस लिस्ट में पार्टी ने मोहम्मद कारी, सोएब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया है। और इस बात की आधिकारिक घोषणा पार्टी के प्रवक्ता चित्रंजन गगन और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की थी, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों ने इसे लेकर नाराजगी है। पहला नाम है राष्ट्रीय जनता दल के युवा राजद के अध्यक्ष मोहम्मद कारी साहेब का। दूसरा है, एक हमारी महिला भी है और शेड्यूल कास्ट की महिला हैं, श्रीमती मुन्नी देवी का, जो श्री अलीपुर बिहटा बख्तियारपुर जिला पटना की रहने वाली है। और तीसरा नाम है श्री अशोक कुमार पांडे का, ये रहने वाले हैं नटवार दिनारा के, जिला रोहतास के। 3 ही नाम हम सबों को था, जिसकी हम अनुमति से, सहमति से आदरणीय लालू प्रसाद तेजस्वी जी की नामों की घोषणा बिहार के लोगों के बीच में कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी साथी परेशान नहीं हो, समय के साथ सबके मौके मिलते रहेंगे।
बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और बात कर ले तो भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत बाकी पार्टियों से चल रही है, हम विधान परिषद चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आरजेडी को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि महागठबंधन मजबूत हो, इसके लिए आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। विधान परिषद की सीट को लेके हमारी मांग थी कि वामपंथ एक मजबूत दावेदार है। इससे पहले 2000 से लेके अब तक हम लोगों ने राजद के सांसद को राज्यसभा में या एमएलसी में तमाम जगह में हम लोगों ने एक तरफा बिना राय मशवरा किए अपना मत दिया है और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। हमारे यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में बात चली गई थी कि ये सीट वामपंथ के सहयोगी दलों को मिल रहा है, लेकिन अचानक जो ये फैसला लिया गया, ये मुझे लगता है किसी तरह से भी ये फैसला वाजिब फैसला नहीं है और इन फैसलों को लेकर के पुनर्विचार राजद को करना चाहिए। वरना हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन के जो सहयोगी और दल है उन दलों से बातचीत करके क्या फैसला लिया जाए। कैंडिडेट उतारने का भी फैसला अभी हमारी पार्टी सोचती है।